कर्ण महाभारत महाकाव्य में एक महत्वपूर्ण और प्रमुख पात्र हैं, जिन्हें योद्धा के रूप में जाना जाता है। उनकी कहानी उनके वीरता, साहस और उनके विचारों की गहराई को दर्शाती है। कर्ण की प्रेरणादायक कहानी उनके बलिदान और धर्म के प्रति निष्ठा को उजागर करती है। कर्ण का जन्म एक असामान्य परिस्थिति में हुआ था। उनके पिता सूर्य और माता कुंती थी, लेकिन उन्हें अपने असली परिवार का पता नहीं था। उन्हें सूर्य पर कृतज्ञता रखते हुए उन्होंने अपने असली माता पिता का नाम नहीं बताया था। यह पृथ्वी के सबसे बड़े और महान योद्धा में से एक के रूप में कर्ण को बनाने का कारण बन गया। कर्ण का बचपन कठिन था, लेकिन उन्होंने संघर्ष को स्वीकार किया और उससे प्रेरणा ली। वे गरीबी में बड़े हुए और एक रथ के निर्माणकारी के रूप में अपने पिता के साथ काम करते रहे। कर्ण का हृदय दयालु था और वह अकेले या किसी भी समय मजबूर व्यक्ति की सहायता करने को तैयार था। कर्ण की महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसे उनके योद्धा के रूप में विशेष रूप से याद किया जाता है। उन्होंने अपनी शौर्य और वीरता के लिए प्रसिद्धता प्राप्त की और महाभारत के युद्ध में अहम भूमिका निभाई। कर्ण की अद्भुत कहानी महाभारत के युद्ध के दौरान उनकी बहादुरी और निष्ठा को उजागर करती है। उन्होंने धर्म और सत्य के प्रति अपनी निष्ठा को कभी नहीं छोड़ा, चाहे उन्हें अपने समर्थकों के बीच या दुश्मनों के बीच ही क्यों न हो। कर्ण की प्रेरणादायक कहानी में एक महत्वपूर्ण पल है, जब उन्होंने कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए 11 दिवसीय अवस्था युद्ध के लिए दिए गए युद्ध संधि को अपनाया। वे अपने मित्र दुर्योधन की सहायता करने के लिए उनके समर्थक बन गए थे, लेकिन वे अपने धर्म और संकल्प के प्रति पूरी तरह से वफादार रहे। कर्ण की एक और महत्वपूर्ण कहानी उनके पिता सूर्य की सामर्थ्य पर होती है। कर्ण को पता चला कि उनके पिता सूर्य देव थे, और यह जानकर उन्होंने अपने पिता की कृपा और आशीर्वाद को महसूस किया। यह जानकर उन्होंने अपनी असली पहचान को स्वीकार किया और अपनी माता पिता की सेवा करने का संकल्प किया। कर्ण के विश्वासघात का प्रमुख कारण था द्रोणाचार्य के द्वारा किए गए विशेष अनुष्ठान। द्रोणाचार्य महाराज कर्ण के लिए अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के समान ही साहसी और कुशल बनाने के लिए प्रतिबद्ध थे, लेकिन कर्ण को उन्हें गुरुकुल में पाठशाला में प्रवेश नहीं मिला क्योंकि वह क्षत्रिय परिवार से नहीं था। द्रोणाचार्य ने कर्ण की आवश्यकता को नकार दिया, जिससे कर्ण का दिल अभिमान से भर गया। इसके परिणामस्वरूप कर्ण ने द्रोणाचार्य के शिक्षा प्राप्त करने का निश्चय किया और उन्हें धनुर्विद्या का अद्भुत ज्ञान हासिल किया। कर्ण की महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका है जब वह कौरवों के पक्ष में युद्ध के लिए उतरे। उनकी शक्तियों, साहस और धैर्य के कारण वे महाभारत युद्ध में अर्जुन के बाद सबसे महत्वपूर्ण योद्धा माने जाते हैं। उनका योगदान युद्ध में अत्यधिक महत्वपूर्ण था, जिसने दिखाया कि वे कौरवों के पक्ष में कितना विश्वासयोग्य और प्रतिबद्ध थे। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने अपने वीरता और शौर्य का प्रदर्शन किया। वे कौरवों के सेनापति के रूप में लड़े और उन्होंने अपनी वीरता को बहुत ही उत्कृष्ट ढंग से प्रदर्शित किया। उन्होंने अपने विशेष वरदान का उपयोग किया, जिसमें उन्हें दिया गया था, और युद्ध में अपने शत्रुओं के खिलाफ बड़े साहस से लड़ा। कर्ण का बड़ा और महान योद्धा होने का परिणाम था उनकी मृत्यु महाभारत युद्ध के दौरान। वे कौरवों के पक्ष के लिए लड़ते हुए अपने धर्म के प्रति निष्ठावान रहे और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर अपने धर्म का पालन किया। कर्ण की कहानी हमें धर्म, संकल्प और साहस के महत्व को सिखाती है। स्वरूप कर्ण की एक और महत्वपूर्ण कहानी उनके पिता सूर्य की सामर्थ्य का परीक्षण करने के लिए है। एक दिन कर्ण ने एक शीश पर नजर डाली और समझा कि यह एक फल है। उन्होंने उस फल को अपने मुंह में डाला, जिससे सूर्य उनके असली पिता का रहस्य उजागर हुआ। यह घटना उनके लिए एक परीक्षा थी, जो उन्हें उनके विशेष प्रयासों और धैर्य का परिणाम साबित करती है। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने अपने वीरता और साहस का परिचय किया। उनका ध्यान केवल विजय नहीं, बल्कि उत्कृष्टता और नीतिशास्त्र की भावना भी था। उन्होंने अपने ब्राह्मण गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य बनकर योद्धा बनने की उम्मीद की, लेकिन द्रोणाचार्य ने उन्हें अपनी शिष्यता के योग्य नहीं माना। इसके बावजूद
कर्ण ने अपने प्रतिबद्धता का पालन किया और उन्होंने बुद्धिमान और पराक्रमी योद्धा के रूप में अपना स्थान बनाया। कर्ण का विशेष योगदान महाभारत युद्ध के दौरान हुआ। वे कौरवों की ओर से लड़े और उनका साथ दिया, जिसने इस युद्ध को एक नया मोड़ दिया। कर्ण ने अपने वीरता और धैर्य के साथ पांडवों के साथ भी लड़ा, लेकिन वे अंततः दुर्योधन के साथ स्थिर रहे और उनकी सहायता की। महाभारत के युद्ध में कर्ण की मृत्यु एक अत्यंत प्रसिद्ध और दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। उन्होंने अपने धर्म और सत्य के प्रति अपनी निष्ठा का परिचय किया, लेकिन उन्हें अंत में उनके अज्ञात पिता सूर्य के सम्मान के लिए लड़ना पड़ा। उन्होंने द्रौपदी के निमित्त कुंती के सामने अपनी असली पहचान बताई, लेकिन उनका इस युद्ध में अभिमान और स्वार्थ ने उन्हें मृत्यु की ओर धकेल दिया। कर्ण की कहानी हमें धर्म और नीति के प्रति निष्ठा, साहस और बलिदान का महत्व बताती है। उनका चरित्र महाभारत के युद्ध में एक अद्वितीय स्थान रखता है, जो हमें वीरता और संकल्प की महत्वपूर्ण सीख सिखाता है। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में सहायता और समर्थन देने का महत्व और सच्ची मित्रता का मूल्य भी सिखाती है। कर्ण की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी-कभी जीवन में संघर्षों और परीक्षणों के साथ हमें अपने निष्ठा और सत्य के प्रति स्थिर रहना चाहिए। उनकी कहानी हमें धैर्य और साहस की महत्वपूर्ण सीख देती है। कर्ण की कहानी में उनका परिवार, मित्र और समाज से संबंध भी महत्वपूर्ण है। वे अपने प्रियतम मित्र दुर्योधन के लिए हर समय तैयार रहे और उनका साथ दिया, जो उनकी वफादारी को दर्शाता है। उन्होंने अपने समाज में अनेक दानवीरता की गोद में बड़े-बड़े कार्य किए, जो उन्हें उनके पुरुषार्थ और धर्म के प्रति निष्ठा का प्रमाण बनाते हैं। कर्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता के लिए सिर्फ विजय ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि धर्म, संघर्ष, समर्पण और नीति का पालन भी जरूरी है। वे एक ऐसे योद्धा थे जो अपने धर्म के लिए हर समय तैयार थे और उन्होंने अपने वचन का पालन किया। समाप्त करते हुए, कर्ण की कहानी हमें एक अद्वितीय योद्धा का परिचय कराती है, जिसका जीवन और वीरता को याद करते हुए हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी धैर्य, साहस और विश्वास की कहानी हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। उन्हें महाभारत के एक महान योद्धा के रूप में स्मरण किया जाएगा, जो अपने धर्म और सत्य के प्रति अपनी निष्ठा के लिए प्रसिद्ध हैं।